दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आरसीआईटी का जो आपका एग्जाम हुआ था 27 अप्रैल को। उसमें आपने जो भी रिजल्ट आया है, उसके बाद अगर कोई विद्यार्थी फेल हुआ है, पास नहीं हो पाया है, तो उसको कैसे फॉर्म रीअप्लाई करना है, वो कैसे री एग्जाम के लिए अप्लाई करेगा, उसकी कितनी फीस होती है, कहाँ जाके उसको फॉर्म भरना होता है, कैसे फॉर्म भरना होता है। नेक्स्ट, अगर कोई विद्यार्थी पास हुआ है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो कितने दिनों में आ जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लग जाता है सर्टिफिकेट्स कमाने में, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही नए नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आरसीआईटी का एग्जाम होने के बाद अगर बात करें री एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया है, पास नहीं हो पाया है, तो वो नेक्स्ट डे से ही री एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है अपने कंप्यूटर सेंटर पे जाके, ज्ञान केंद्र पे जाके, जहां से उसने फॉर्म भरा था, जहां से उसने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था या जहां वो सीख रहा था। वहां जाके आप नेक्स्ट डे पे ही कह सकते हो कि सर मेरा री एग्जाम का फॉर्म भर देना और पेमेंट आप पहले कर दीजिए। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि भाई जब फॉर्म ऑनलाइन होंगे, लिंक ऑनलाइन ओपन होगा, तभी आप जाके ज्ञान केंद्र पे जाके आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। आप कभी भी अपने आईटीजी के या कंप्यूटर सेंटर में जाके आप पेमेंट पहले पे करके आप उनको कह सकते हैं कि भाई आप फॉर्म भर दीजिए। भाई बेसिकली मैं तो यही करता हूँ, मैं वेट नहीं करता एंड का कि भाई कब फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होंगे, कब लिंक अवेलेबल होगा, मैं उस चीज का वेट कभी नहीं करता। मैं स्टूडेंट्स को पहले बोल देता हूँ कि भाई आपका फॉर्म भरना है तो आप पेमेंट पहले ही करवा दीजिए। जो भी फीस है, ठीक है, 400 है, 500 है, 300 है, 350, जो भी फीस है वो आप हमें जमा करा दीजिए। जैसे ही लिंक ओपन होगा, ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। इसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती कि आपको आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप सीधा डायरेक्ट अपने कंप्यूटर सेंटर को बोल दो कि सर मेरा अप्लाई कर देना, ये फीस पकड़िए, ठीक है, और रिसिप्ट ले लेना उनसे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब इसका एग्जाम कब होगा? अगर री एग्जाम के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो इसका एग्जाम कब होता है? तो देखो, री एग्जाम का जैसे आपने अप्लाई किया है, जो मेन आपका पेपर हुआ था, है ना, रिजल्ट तो 1-1.5 महीने बाद आता है। जैसे अभी 27 अप्रैल का जो एग्जाम का रिजल्ट है वो 10 जून को आया। तो आप मान के चलो जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो सकता है री एग्जाम का, या कोई भी उसमें और भी जो बेचेज होते हैं वो शामिल होते हैं। जरूरी नहीं है री एग्जाम ही होगा, उसमें सारे बेचेज शामिल होते हैं लगभग, ठीक है ना। तो ये मान के चलो आप जुलाई के एंड वीक में या अगस्त के शुरुआत के वीक में ही आपका पेपर जो है वो दोबारा हो सकता है, ठीक है ना। एक तो होगी ये वाली बात। दूसरी बात आ जाती है कि सर्टिफिकेट कब आएगा सर? सर्टिफिकेट दोस्तों, एग्जाम जो आपका रिजल्ट आया है उसके 3 या 4 महीने में आपका जो है सर्टिफिकेट आ जाता है। कभी कभी आरकेसीएल या बीओ में 2 महीने में भी प्रोवाइड करवा देते हैं, कभी 3 महीने। कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं होती है कि भाई इसी तारीख में या इतने महीने बाद ही आएगा, ठीक है। पेपर होने के बाद जो सर्टिफिकेट्स हैं वो थोड़े लेट आ रहे हैं बीएमयू के द्वारा, आरकेसीएल विभाग के द्वारा। तो आप मैक्सिमम 3 या 4 महीने मान के ही चलिए, 3 या 4 महीने से पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आने वाला है, ठीक है ना। या अगर आप चाहते हो अपना सर्टिफिकेट वगैरह आपको अर्जेंट है, तो जो भी आपका रिजल्ट आया था, जो भी आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया रिजल्ट, आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना। या आप अपने जो डिजी लॉकर होता है, डिजी लॉकर में जाके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी कभी भी आपका जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो नहीं आएगा, ध्यान रखना। आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। वो आपको ज्ञान केंद्र से पूछना पड़ेगा कि सर हमारा सर्टिफिकेट कब तक आ सकता है। इवन ज्ञान केंद्र वालों को भी नहीं पता होता है, जैसे हमें भी नहीं पता होता कि कब दे देंगे। 3 महीने भी लग जाते हैं, कभी 4 महीने भी लग जाते हैं, कभी 2 महीने, 2.5 महीने में आ जाता है हमारे पास सर्टिफिकेट। तो जैसे ही हमारे पास सर्टिफिकेट आता है, हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका सर्टिफिकेट आ चुका है, सर्टिफिकेट ले जाइए, ठीक है ना। और अगर आपका सर्टिफिकेट गुम गया है, या किसी कारण मिसप्लेस हो गया है, फट गया है, कोई भी रीजन है, खराब हो गया है ना, आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसी ज्ञान केंद्र पे जाना पड़ेगा जहां से आपने वो कोर्स किया था। वहां जाके आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस जमा करानी पड़ेगी। उसमें भी काफी लेंदी प्रोसेस होता है, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है ध्यान रखना, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जो आज का टॉपिक था कि भाई री एग्जाम का फॉर्म कब भरना होता है, कैसे भरना होता है, कहाँ भरना होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है। दूसरा, सर्टिफिकेट वगैरह कब आ जाते हैं, एग्जाम देने के बाद कितना टाइम लग जाता है, कौन से महीने में आएगा, तो अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। 3-4 महीने मान के चलिए आप, ठीक है। तो ये थे आज की हमारी जानकारी। स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे
कमेंट आ रहे थे कि सर रिजल्ट आने के बाद सर्टिफिकेट कब मिलता है, री एग्ज़ाम का फॉर्म कब भर सकते हैं, कितना टाइम लगता है। तो ये हमारी जो थी आज की जानकारी थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।